बच्चों, इन चित्रों को देखो। क्या तुम्हें इनमें कोई समानता नजर आ रही है ना? इनका आकार एक जैसा है। ये सभी त्रिभुज के उदाहरण हैं। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 7वीं का छठा अध्याय त्रिभुज और उसके गुण। बच्चों, आपको पता ही है कि त्रिभुज के 3 कोण, 3 भुजाएं और 3 शीर्ष होते हैं। अब जरा देखते हैं कि इनकी भुजाओं के आधार पर इन्हें कैसे वर्गीकृत किया जाता है। एक त्रिभुज 3 प्रकार का हो सकता है। विषमबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हों। समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों। और समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों। कोणों के आधार पर उनको 3 तरीकों से वर्गीकृत किया जाता है। न्यून कोण त्रिभुज, यानी जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो। समकोण त्रिभुज, जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। और अधिक कोण त्रिभुज, जिसका एक कोण अधिक कोण यानी कि 90 डिग्री से अधिक हो। आइए त्रिभुजों के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं। बच्चों, एक कागज पर बड़ा सा त्रिभुज बनाइए और उसे काटिए। इसे हम नाम देते हैं त्रिभुज ABC। अब भुजा BC का मध्य बिंदु ज्ञात करते हैं। इसके लिए कागज को इस तरह मोड़िए कि B C के ऊपर आए। इस तरह मोड़ने से हमें BC पर एक निशान मिलेगा। इस निशान को D नाम दीजिए। बिंदु D BC का मध्य बिंदु है। यदि हम A को D से मिलाते हैं तो प्राप्त रेखाखंड AD त्रिभुज ABC की माध्यिका है। बच्चों, क्या एक त्रिभुज की एक ही माध्यिका होती है? नहीं बच्चों, हम इसी तरह दूसरे शीर्षों से भी माध्यिकाएं बना सकते हैं। तो इस तरह हमें 2 माध्यिकाएं BE और CF प्राप्त होती है, जो B और C से शुरू होती है। बच्चों, क्या ये तीनों माध्यिकाएं प्रतिच्छेद करती हैं? देखिए जरा। बच्चों, आओ एक और क्रियाकलाप करते हैं। एक गत्ते पर एक त्रिभुज ABC बनाकर काटिए। उसे एक मेज पर इस तरह ऊर्ध्वाधर रखिए। अब एक धागा लीजिए और A से लटका दीजिए और धागे के दूसरे सिरे से एक भार, चाहे एक पत्थर, लटका दीजिए। जहां आपको लगे कि यह धागा भुजा BC को काट रहा है, उसे बिंदु D का नाम दीजिए। अब बिंदु A और D को मिलाइए। यहाँ पर AD BC के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है। इस रेखाखंड AD को त्रिभुज ABC का शीर्ष लंब या ऊंचाई कहते हैं। इसे हम शीर्ष A से रेखाखंड BC की दूरी भी कह सकते हैं। क्या हम दूसरे शीर्षों से भी शीर्ष लंब बना सकते हैं? बिल्कुल। तो इस तरह एक त्रिभुज के 3 शीर्ष लंब होते हैं। तो बच्चों, हमने सीखा किसी त्रिभुज में एक शीर्ष को उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड को उसकी एक माध्यिका कहते हैं। एक त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं होती हैं। किसी त्रिभुज के एक शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पर खींचे गए लंब को त्रिभुज का एक शीर्ष लंब कहते हैं। एक त्रिभुज के 3 शीर्ष लंब होते हैं। बच्चों, क्या किसी त्रिभुज के शीर्ष लंब उसके अभ्यंतर में ही स्थित होते हैं? आइए एक अधिक कोण त्रिभुज लेते हैं। अब इसके शीर्ष लंब बनाएं। C से AB पर बनने वाला शीर्ष लंब त्रिभुज में ना होकर त्रिभुज के बाहर स्थित है। तो बच्चों, जरूरी नहीं कि शीर्ष लंब त्रिभुज के अंदर ही हो। आप कागज पर 3 त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज बनाएं। उनकी माध्यिकाएं लाल रंग से और शीर्ष लंब हरे रंग से बनाएं। आप पाएंगे समकोण की 2 भुजाएं ही उसके शीर्ष लंब होते हैं। बच्चों, मैं आपको एक कार्य देती हूँ। आप समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज बनाएं और फिर इनके शीर्ष लंब और तो और माध्यिकाएं भी बनाएं। क्या आपको इनमें कुछ खास नजर आता है? आइए त्रिभुज के बाह्य कोण और उसके गुण के बारे में जानते हैं।
एक त्रिभुज ABC बनाइए और इसकी भुजा BC को एक और बिंदु D तक बढ़ाइए। अब जरा कोण ACD को देखिए। कोण ACD को त्रिभुज का बाह्य कोण कहते हैं। निश्चय ही ACB और ACD आसन्न कोण हैं। बाकी बचे कोण यानी कोण A और कोण B, कोण ACD के दो सम्मुख अंत कोण या दूरस्थ अंत कोण हैं। आइए एक क्रियाकलाप करते हैं। एक त्रिभुज ABC लीजिए और BC को बिंदु D तक बढ़ा दीजिए। अब कोण BAC को काटिए और इसे बिंदु C पर भुजा AC के साथ इस तरह लगाइए। अब कोण ABC को काटिए और बिंदु C पर भुजा CD के साथ लगाइए। हम देखते हैं कि कोण BAC और ABC मिलकर कोण ACD को आच्छादित करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि बाह्य कोण ACD दोनों सम्मुख अंत कोण BAC और ABC के योग के बराबर है। तो हम निष्कर्ष निकालते हैं कि किसी त्रिभुज का बाह्य कोण अपने दोनों सम्मुख अंत कोणों के योग के बराबर है। चलिए अब हम एक प्रश्न करते हैं। तो बच्चों प्रश्न है, दी गई आकृति में x का मान ज्ञात करो। आप देख सकते हैं कि आकृति में एक त्रिभुज है जिसमें बाह्य कोण x है और दो अंत कोण दिए हुए हैं 70 डिग्री और 50 डिग्री। अभी हमने गुण किया जो कहता है किसी त्रिभुज का बाह्य कोण सम्मुख अंत कोणों के योग के बराबर होता है। तो बाह्य कोण कौन सा है यहाँ पे? वो है x और सम्मुख अंत कोण है 50 डिग्री और 70 डिग्री। तो x किसके बराबर हुआ? 120 डिग्री। तो देखा बच्चों, बहिष्कोण गुण द्वारा हमने x का मान ज्ञात किया। तो बच्चों करते हैं एक और प्रश्न। दी गई आकृति में भी आपने x का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर दिख रहा है कि 100 डिग्री का जो कोण है वो बाह्य कोण है। तो लगाएंगे बाह्य कोण गुण। क्या कहता है बाह्य कोण गुण? बाह्य कोण बराबर होगा सम्मुख अंत कोणों के योग के। अब सम्मुख अंत कोण कौन से हैं? जो सामने की तरफ, जो आसन्न न होकर बाकी दो कोण हैं। तो हमारे पास आ गया 100 डिग्री यानी कि जो बाह्य कोण वो बराबर होगा 70 डिग्री जमा x। है ना ये एक सरल समीकरण? तो इसका जब हम हल निकालेंगे हम पाएंगे 100 डिग्री माइनस 70 डिग्री बराबर x, यानी कि 30 डिग्री बराबर x। तो इस तरह हमने बाह्य कोण गुण द्वारा x का मान ज्ञात किया। बच्चों आपको पता ही है कि किसी त्रिभुज के 3 कोण होते हैं। क्या आपको पता है कि इन तीनों कोणों के मापों का जोड़ क्या होता है? आइए एक क्रियाकलाप द्वारा पता करते हैं। ये देखिए, ये है एक त्रिभुज जिसके 3 कोणों को मैंने अंकित किया है, कोण 1, कोण 2 और कोण 3। अब मैं इन तीनों कोणों को काट दूंगी। अब मैंने यहाँ एक सीधी रेखा बनाई है और यहाँ एक बिंदु लगाया है। अब मैं इन तीनों कोणों को उस बिंदु पर कुछ इस तरह से व्यवस्थित करूंगी। पहले कोण 1, फिर कोण 2 और फिर 3। आप देख सकते हैं कि तीनों कोण मिलकर एक सरल रेखा बनाते हैं या फिर एक ऋजु कोण बनाते हैं। और ऋजु कोण का माप कितना होता है? 180 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज के 3 कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। आइए इसी गुण को एक और क्रियाकलाप द्वारा सिद्ध करें। हम 3 एक जैसे त्रिभुज लेंगे। मैंने उनके कोणों को एक ही तरह से यानी कोण 1, कोण 2, कोण 3 अंकित कर दिया। ये बिल्कुल एक जैसे त्रिभुज हैं। अब मैं इस त्रिभुज को यहाँ रखूंगी और दूसरा त्रिभुज इस तरह से व्यवस्थित करूंगी कि कोण 1 इस तरह कोण 3 के साथ आए। अब तीसरे त्रिभुज को इस तरह रखेंगे
के कोण 2 कोण 1 के साथ इस रेखा पर आए। आप देख सकते हैं कि कोण 1, कोण 2, कोण 3 एक ऋजु कोण बनाते हैं। तो इनका माप क्या होगा? जी हाँ, कोण 1 जमा कोण 2 जमा कोण 3 बराबर 180 डिग्री। और पहले त्रिभुज में यही त्रिभुज के 3 कोण थे। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज के 3 कोणों का माप 180 डिग्री होता है। इसे त्रिभुज का कोण योग गुण भी कहते हैं। आइए देखते हैं क्या किसी और क्रियाकलाप से कोण योग गुण का पता कर सकते हैं। आइए इस त्रिभुज का शीर्ष लंब बनाते हैं। शीर्ष A से त्रिभुज को मोड़कर एक सीधा रेखाखंड प्राप्त होगा। ये सीधा रेखाखंड शीर्ष A से BC तक का शीर्षलंब है। जहां ये शीर्षलंब BC को काटता है उसे बिंदु M का नाम देते हैं। अब हम तीनों कोणों A, B, C को इस तरह मोड़ेंगे कि इनके शीर्ष बिंदु M तक पहुंचे। आप देख सकते हैं मैंने पिछली तरफ भी इन कोणों के नाम लिखे हैं। और ये रहा तीसरा कोण। क्या आप देख सकते हैं? ये तीनों कोण मिलकर सीधी रेखा या फिर ऋजु कोण बनाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो बच्चों, हमने विभिन्न क्रियाकलापों से देखा कि किसी त्रिभुज के 3 कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो आइए कुछ त्रिभुज लेकर इसे सत्यापित भी करते हैं। तो मैंने बनाए हैं कुछ त्रिभुज और हम बड़ी आसानी से इनके कोणों को माप सकते हैं। यहाँ लिखे हैं त्रिभुजों के नाम और यहाँ पर हम इन कोणों के माप को जोड़ेंगे और यहाँ पर त्रिभुज PQR के कोणों के मापों को जोड़ेंगे। ये आप एक तरह से खेल की तरह खेल सकते हैं अपने दोस्तों और प्रियजनों के साथ। आप दूसरे को त्रिभुज बनाकर दे सकते हैं और उन्हें कह सकते हैं कि आप इन्हें माप कर जोड़िए। तो क्या उत्तर आएगा? सोच सकते हैं। निश्चय ही उत्तर 180 डिग्री आएगा, क्योंकि हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो चलिए बच्चों, हमने जो सीखा है उसके आधार पर एक प्रश्न करते हैं। प्रश्न है, आकृति में x का मान ज्ञात करो। तो आकृति किस चीज की है? आकृति एक त्रिभुज की है और x क्या है? x एक कोण है और बाकी 2 कोण भी तो दे रखे हैं, 30 डिग्री और 110 डिग्री। तो कैसे x का मान ज्ञात करेंगे? हमें अभी अभी पता लगा है कि त्रिभुज के 3 कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है और हम इसे क्या कहते हैं? हम इसे त्रिभुज का कोण योग गुण कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज के कोण योग गुण द्वारा तीनों का जोड़ 180 डिग्री होना चाहिए। अरे ये तो एक सरल समीकरण है, इसे हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो हमारे पास आएगा x बराबर 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री। तो हमारा उत्तर क्या आया? उत्तर आया x बराबर 40 डिग्री। तो त्रिभुज का कोण योग गुण लगाकर यदि हमारे पास 2 कोण थे तो हमने तीसरा कोण निकाल लिया। तो बच्चों, करते हैं एक और प्रश्न। आकृति में x और y का मान ज्ञात करो। अब यहाँ पर 2 चर हैं जिनका हमने मान ज्ञात करना है। आप देख सकते हैं आकृति एक त्रिभुज की है और त्रिभुज के 3 कोण क्या हैं? 50 डिग्री, x और y। अब हम 2 चरों का मान कैसे ज्ञात करेंगे? लेकिन हमें एक और कोण भी नजर आ रहा है, वो है 80 डिग्री। क्या y और 80 डिग्री किसी प्रकार से संबंधित कोण है? जी हाँ, बना रहे हैं ना ये x का चित्र। तो y बराबर 80 डिग्री होगा क्योंकि ये सम्मुख ऊर्ध्वाधर कोण है, जैसा कि हमने पहले कर रखा है कि सम्मुख ऊर्ध्वाधर कोण बराबर होते हैं। तो इस त्रिभुज में हमें अब 2 कोण पता है, 50 डिग्री और 80 डिग्री। तो लगाते हैं त्रिभुज का कोण योग गुण। तो त्रिभुज के कोण योग गुण द्वारा x जमा y जमा 50 डिग्री 180 डिग्री के बराबर होगा।
y अभी अभी हमने कहा है कि ये 80 डिग्री के बराबर है। तो क्या आया हमारे पास? x जमा 130 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो x कितना हुआ? 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री यानी कि 50 डिग्री। तो देखा बच्चों, हमने दोनों चरों का मान ज्ञात कर लिया। एक जगह हमने ये गुण लगाया कि सम्मुख ऊर्ध्वाधर कोण बराबर होते हैं और एक जगह हमने ये गुण लगाया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। बच्चों, हमने देखा कि त्रिभुज के 3 कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। क्या कोई ऐसा त्रिभुज हो सकता है जिसमें प्रत्येक कोण 60 डिग्री से अधिक हो? सोचिए जरा। अगर हम छोटे से छोटा कोण 61 डिग्री ले लेते हैं उदाहरण के तौर पर, अगर प्रत्येक कोण एक बहुत छोटा न्यून कोण यानी कि 61 डिग्री हो जो 60 डिग्री से थोड़ा ही अधिक है, तो 61, 61 और 61 बनेंगे 180? नहीं, 180 से अधिक हो गए। तो इसका मतलब अगर प्रत्येक कोण 60 डिग्री से अधिक लेना है तो ये संभव नहीं है एक त्रिभुज के लिए। तो क्या प्रत्येक कोण 60 डिग्री से कम हो सकता है? जरा सोचिए और इसे खुद करके देखिए। आइए अब हम 2 विशेष त्रिभुजों के बारे में बात करते हैं। कौन सी हैं ये विशेष त्रिभुज? एक है समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं, और दूसरा है समबाहु त्रिभुज यानी कि जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। बच्चों, आओ अब हम समबाहु त्रिभुज के बारे में थोड़ी और चर्चा करते हैं। मैंने यहाँ एक समबाहु त्रिभुज काटा हुआ है और ये त्रिभुज भी उसके जैसा ही काटा है। एक त्रिभुज इस तरह स्थिर रखिए और दूसरे त्रिभुज को उसके ऊपर रखिए और घुमाइए। आप पाएंगे दूसरा त्रिभुज पहले त्रिभुज को पूरी तरह ढक लेता है। तो कोण 3 कोण 2 को, कोण 1 कोण 3 को और कोण 2 कोण 1 को ढक रहा है। अगर हम दूसरे त्रिभुज को इस तरह घुमाएं तब भी वो उसे पूरी तरह ढक रहा है। तो कोण 1 कोण 2 को, कोण 2 कोण 3 को और कोण 3 कोण 1 को ढक रहा है। तो हम कह सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण बराबर होते हैं। तो यदि हम त्रिभुज का कोण योग गुण लगाएं जो ये कहता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, तो हम पाते हैं कि प्रत्येक कोण 60 डिग्री होगा। तो हम कह सकते हैं कि किसी समबाहु त्रिभुज की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, सारे कोण बराबर होते हैं और प्रत्येक कोण का माप 60 डिग्री होता है। आइए अब हम एक समद्विबाहु त्रिभुज लेते हैं। यहाँ XYZ एक समद्विबाहु त्रिभुज है जहाँ XY बराबर XZ बराबर 12.5 सेंटीमीटर है। अब हम इस त्रिभुज को इस तरह मोड़ेंगे कि शीर्ष Z शीर्ष Y पर आच्छादित हो। अब जहाँ पर कागज मुड़ा है वहाँ एक रेखाखंड दिखाई देती है और जिस बिंदु पर ये YZ को मिलती है उसे बिंदु M का नाम दें। XM इस त्रिभुज का सममित अक्ष है। Y और Z एक दूसरे को पूरी तरह ढक लेते हैं। XY और XZ समभुजाएं कहलाती हैं। YZ आधार कहलाता है। Y और Z आधार कोण हैं जो कि बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं और समान भुजाओं के सामने का कोण समान होता है। तो बच्चों, हमने जो सीखा है उसके आधार पर एक प्रश्न करते हैं। प्रश्न है, दी गई आकृति में x और y का मान ज्ञात करो। तो आप देख रहे हैं ये एक आकृति है जो कि त्रिभुजाकार है और एक बाह्य कोण भी बना हुआ है जिसका माप हमें y दे रखा है। अंत कोण में से एक x है और एक सम कोण यानी कि 90 डिग्री का दे रखा है। तो इस त्रिभुज में ये चिन्ह हमें बताते हैं कि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। और अभी अभी हमने सीखा कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो यदि इस कोण को हम कोण 1 चिन्हित कर दें तो हम कह सकते हैं कि x बराबर है कोण 1 के। कारण क्या है? समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर।
अब हम इस त्रिभुज में कोण योग गुण लगाते हैं। कोण योग गुण क्या कहता है? x जमा 90 डिग्री, क्योंकि ये समकोण है, जमा 1 जो है वो 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि त्रिभुज का कोण योग गुण ये कहता है। हमें लेकिन पता है कि कोण 1 भी x के ही बराबर है। तो हुआ ना ये एक सरल समीकरण जिसमें एक चर x है, x और x समान पद हैं, तो ये मिलकर 2x बनेंगे। 2x जमा 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। जब हम दोनों तरफ 90 डिग्री घटाएं तो हमें ये प्राप्त हुआ 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, और ये हुआ 90 डिग्री। अब 2 इधर गुणा हो रहा है, जब हम दोनों जगह को 2 से विभाजित करेंगे तो हमारे पास आएगा x बराबर 45 डिग्री। तो देखा बच्चों, हमने चर का मान ज्ञात किया जो कि था x। अब दूसरा चर यानी कि y, उसका मान कैसे ज्ञात करेंगे? आप देख सकते हैं कि y और कोण 1 दोनों रैखिक युग्म बनाते हैं, तो y जमा कोण 1 होना चाहिए 180 डिग्री के बराबर, क्योंकि ये रैखिक युग्म बनाते हैं। कोण 1 का माप हमें पता है x था, और x का मान हमने ज्ञात किया 45 डिग्री। तो हमारे पास आया y जमा 45 डिग्री बराबर 180 डिग्री, y बराबर 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, y बराबर 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, जो कि आ गया 135 डिग्री। तो हमने विभिन्न गुणों द्वारा x और y दोनों का ही मान ज्ञात कर दिया। तो बच्चों, ये था त्रिभुज और उसके गुण का पहला भाग। इस अध्याय में हमने पढ़ा त्रिभुज का बाह्य कोण गुण, त्रिभुज के अंत कोणों का गुण, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज के गुण। तो आशा करती हूँ आपको यह अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। आप और भी प्रश्न इस अध्याय पर आधारित जरूर कीजिए। नमस्कार।